हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैलकुलस स्टार्ट कर दिए हैं और पिछले वीडियो में हमने कैलकुलस पार्ट में आपको लिमिट के बारे में बताया था। अगर आपने लिमिट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी, जो आपका पहला टॉपिक्स है 12th का। और कंटिन्यूटी आप तभी समझ पाइएगा जब आप लिमिट के बारे में थोड़ा सा आप जानते हो, तो इसलिए आप लिमिट के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। और कैलकुलस में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को तो आपको ज्वाइन करना जरूर बनता है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी। हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर। जानेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है और उसके बारे में कोई भी फंक्शन जो है कब कंटिन्यूअस कहा जा सकता है, कब कंटिन्यूअस होगा, उसके पहले शर्तों को समझेंगे और एक एक करके हम सारे चीजों को आसान मेथड से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देकर जरूर वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज समझते जाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो समझिएगा उसको याद भी रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में सातत्य बोलते हैं। आप एक बार पहले ऐसे समझ लीजिए, कंटिन्यूटी मतलब होता है कंटिन्यूअस। कोई भी चीज कंटिन्यूअस तो आप समझते हैं, कंटिन्यू तो समझते होंगे। जैसे इस बात को हम लोग ऐसे समझे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है। देखिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया और इस ग्राफ को आप देखिए, क्या ये फंक्शन लगातार है, कहीं पर टूटा फूटा है क्या? तो अगर आप देखिए तो अब तो इस ग्राफ को आप देख रहे हो कि टूटा फूटा यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये लगातार नहीं है। अगर यही चीज अगर हम बात करें, अगर इसको मिटा दे और फिर से यह लगातार, अब देखिए तो अब तो ये लगातार है। तो कोई भी फंक्शन जो है लगातार फंक्शन, हर पॉइंट पर अगर वह कंटिन्यू है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड की बात। लेकिन अब मैथमेटिकल की बात हम कैसे जानेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है अन्यथा नहीं है? तो उस बात को समझने के लिए आपको उसकी परिभाषा को समझना होगा, उसकी कंडीशन को समझना होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूटी के परिभाषा एंड कंडीशन को समझते हैं। तो देखिए पहले कंटिन्यूटी क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। मतलब यह कि कोई एक फंक्शन था, अब इसका हम एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर हमको चेक करना है और ये क्या है? ए है। और इस पॉइंट पर हम इस फंक्शन का चेक करना चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार इसको फिर से पढ़िए। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, मतलब हम ए पर चेक करना चाहते हैं। हिंदी में इसको समझ लीजिए, कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि, कब संतत होगा आप उसके कंडीशन को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको हम पिछले क्लास में लिमिट के बारे में बताए थे, तो लिमिट को कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। एल टी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको क्या पढ़ते हैं फिर से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x बराबर के बाद f ऑफ a, मतलब लिमिट का मान निकालिए और fa का मान निकालिए और दोनों का मान अगर बराबर आता है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन fx है वह x बराबर a पर संतत है। बात समझ में आया? और ये जो फॉर्मूला लगाएंगे और ये जो कंडीशन लगाएंगे किसके लिए? सिर्फ एक फलन दिया हो, जैसे fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 और 0 पर चेक करना हो, 1 पर चेक करना हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूला से आपको बनाने हैं। लेकिन इसी को हम दूसरा मेथड से लिखते हैं। आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और f ऑफ a तीनों अगर बराबर हो तो हम लोग भी कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट देखिए आपको कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर f ऑफ a। ये किसके लिए? दो फलन के लिए। इसी को आप एक नया मेथड्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इसी को हम नया रूप में बदले हैं। यहाँ पर x टेंड्स टू a माइनस था, तो आप क्या कीजिए, लिमिट यहाँ नया लिमिट लाइए, h टेंड्स टू कितना 0 और यहाँ a माइनस था तो आप लिख दीजिए f a माइनस h।
फिर सोचिएगा यहाँ क्या x टेंड्स टू a प्लस है, तो पहले तो आप लिमिट h टेंड्स टू नया लाइए 0 और यहाँ a प्लस है तो आप लिखिए fa प्लस h और बराबर के बाद क्या fa तो fa है, सब में fa है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो लिखा गया इसको हम LHL के नाम से जानते हैं और इसको RHL के नाम से जानते हैं और ये तो FA है। LHL का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड लिमिट। अर्थात कि अगर कोई भी फंक्शन अगर दो फलन है, मतलब दो फलन के रूप में दिया गया है तो उसको हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन ऑफ A निकालेंगे। अगर तीनों का मान बराबर आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, और अगर LHL RHL बराबर नहीं आता है तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आया? तो इस बात को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा, फिर भी हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए और आपको अगर थोड़ा डाउट भी रहा होगा तो आप आसानी से समझ जाए। देखिए अभी हम जो हमने समझाया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होगा। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि एक फलन होगा और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वह दो फलन होगा। ठीक है, तो फलन के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे और फंक्शन हमेशा किसी न किसी पॉइंट पर ही हमको चेक करना होगा और उस पॉइंट का नाम हम हमेशा क्या लेंगे? ए पॉइंट लेंगे। अब ए का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से मान पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या से सीधा सी बात आप एक माइंड में हटा लीजिए कि अगर एक फंक्शन है तो आपको उस फंक्शन का लिमिट निकालना है। क्या निकालना है? लिमिट निकालना है और f ऑफ a निकालना है और दोनों का मान अगर बराबर आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस उस पॉइंट पर है और अगर बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गया? तो एक फंक्शन के लिए ऐसा, अब हम इस पर एक एग्जांपल भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, और दो फंक्शन की बात करते हैं तो दो फंक्शन में आपको क्या लगाना हो, या तो इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए या तो इससे। अब ये थोड़ा आसान पड़ेगा और ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन आपको तो भारी कोई नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एक लाइन इसमें बड़ा, इसी को नया रूप ये दे दिया गया। अब इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। हमने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मान लेते हैं कि हमको यहाँ A पर चेक करना है। ठीक है, तो A पर चेक करना है तो हमको क्या करना होगा? इस A से तनका कम लेना होगा। क्या लेना होगा? A से तनका कम और A से तनका ज्यादा। तो ज्यादा लेंगे तो प्लस और कम लेंगे तो क्या कहेंगे? माइनस। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस मतलब A पर चेक कर रहे हैं लेकिन मान हम A से तनका कम ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम क्या चेक करेंगे? A से तनका ज्यादा पर चेक करेंगे तो A पर प्लस लिखेंगे और उसके बाद एक पक्का पक्की कितना पर? A पर चेक करेंगे। तो हमने तीन वो चीज बताया, तीनों तरह एक फिर से बोलिएगा। एक तनका कम, एक तनका ज्यादा और एक पक्का पक्की, यानी तीन वो चीज आपको हर हाल में चेक करना है, लेफ्ट, राइट और बराबर। तीन को चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग नया मेथड से ऐसे लिखते हैं। कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0, सब में लिमिट h टेंड्स टू 0 ही लिखना है और जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं उतना माइनस h लिखेगा। जैसे हम 1 पर अगर चेक कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस h। अगर हम 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस h। बात समझ में आ रहा है? अब इसको देखिए कि अगर लिमिट दूसरा राइट, अब ये तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट थोड़ा सा कम पर चेक किए, अब तनका सा ज्यादा पर चेक करते हैं। तो अगर तनका सा ज्यादा पर चेक कीजिएगा तो पहले आप लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो फिक्स है, और उसके बाद आप जिस पॉइंट पर चेक कर उतना से तनका ज्यादा, तो आप क्या करेंगे? a प्लस h और बराबर के बाद तो सब में f ही रहेगा। तो अगर इसका मान और इसका मान और इसका मान तीनों का मान बराबर आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर बराबर नहीं आता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या आपको इतना तक समझ में आ गया होगा? अब अभी भी आपको डाउट होगा कि सर कैसे जानेंगे कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है? अब क्वेश्चन में हम कैसे जानेंगे कि लेफ्ट कौन है और राइट कौन है? तो हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले हम लोग एक एग्जांपल से इसको अच्छा से समझते हैं कि एक फलन रहेगा तो कैसे हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम लोग
पहले क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें एक फंक्शन है, ठीक है। और जब एक फंक्शन पर आप समझ जाएंगे तो हम अब आपको दो फंक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक एक करके बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा सा धैर्य रख के समझिएगा और ध्यान लगा के समझिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक फंक्शन है दिया गया fx बराबर 2x + 3, यह एक फंक्शन है, इसी को बोलते हैं एक फलन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ fx बराबर 2x + 3 या बहुपद के रूप में हो या ट्रिगोनोमेट्रिक के रूप में हो, जैसे sin x cos x, इस तरह से। तो सिर्फ एक फंक्शन होगा, जैसे 2x + 3 है तो 2x² प्लस कुछ भी, इस तरह से बहुपद आपका हो सकता था। तो यहाँ पर fx बराबर एक फलन यह है, और आपको चेक करना क्या, x बराबर 1 पर चेक करना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस तरह के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इस बात को समझने के लिए आप पहले बताइए, फंक्शन तो एक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम पहले लिमिट निकालेंगे। अभी आप फार्मूला को पहले एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बताया था, एक फंक्शन के लिए कि उस फंक्शन का आप लिमिट निकालिए जिस पॉइंट पर चेक करना हो उसका, और एफ ऑफ ए इसका लिमिट निकालिए, और बराबर के बाद क्या निकालिए, एफ ऑफ ए। अगर ये दोनों का मान बराबर आता है तो बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर संतत है, हिंदी में कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं, संतत है। और अगर बराबर नहीं आता है तो संतत नहीं है, ठीक है। तो आप बनाने का तरीका, पहले आप यह निकाल सकते हैं बाद में यह, या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले यही निकाल लीजिए और बाद में यह निकालिए, ठीक है। हम दोनों तरीका से आपको बताते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे से पहले आप समझिए, सीधी सी बात, पहले किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए fx बराबर 2x + 3, ठीक है। अब इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले इस लिमिट को ना निकालकर पहले क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो देखिए आपको किस पर चेक करना है, x बराबर कितना पर, देख लीजिए 1 पर चेक करना है, तो x बराबर आप 1 लिखिए। अब आप सोच लीजिए कि x टेंड्स टू, यहाँ फॉर्मूला में a होता है, लेकिन आप चेक किस पर कर रहे हैं, 1 पर, तो आप क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू, ठीक है। और यहाँ भी a की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो आप पहले क्या कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, नाउ पहले आप f1 निकालिए, क्या निकालिए, f1। मतलब क्यों f1 निकाल रहे हैं, क्योंकि आप 1 पर चेक करना चाह रहे हैं, 1 पर इसका मान रखिए, तो 2 × 1 + 3। क्या आप इस मान को रखने में कोई दिक्कत नहीं ना, तो रखिए, इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 + 3, यानी कि इसका मान जो आया कितना, 5। तो ये देखिए f1 पर, यानी कि f1 इसका मान तो आप निकाल लिए। अभी भी आपके पास अब मान निकालना किसका है, लिमिट का मान निकालना। अब निकालिए एंड और लिमिट, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कितना लिखिए, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे होंगे उतना लिखिएगा। तो किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो यहाँ लिखिएगा 1। इस समझ में आया ना। और f ऑफ x, ये तो लिखने समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखेंगे। उसके बाद आप बराबर के साइन दीजिएगा, लिखिएगा, ये सेम चीज लिख दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये क्या है, f ऑफ x। और f ऑफ x का मान आपके पास पता है, कितना पता है, 2x + 3। और अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। और पिछले वीडियो में हमने लिमिट का कुछ क्वेश्चन भी बताया था, जिससे कि आप आसानी से इसका मान निकाल सकते थे। चलिए एक बार फिर से इसको निकालते हैं। करना क्या होता है, x का मान क्या रखना है, 1। तो इसमें भी आप x का मान 1 रख दीजिए, तो 2 × 1 + 3 कितना आएगा, 2 + 3, यानी 2 3 कितना होगा, 5। तो सोचिए कि लिमिट निकाले तो इसका आंसर 5 आया, और एफ ऑफ ए निकाले तो इसका आंसर भी कितना आया, 5 आया। क्या लिमिट का मान और एफ ऑफ ए का मान, दोनों का मान बराबर आया है? अगर बराबर आया है तो फंक्शन जो है x बराबर 1 पर संतत है, और अगर बराबर नहीं आया है तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ एक क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ क्या लिखेंगे, 1। तो सोचिए लिमिट का मान और f1 का मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि fx इज, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। मतलब fx जो है x बराबर 1 पर ही संतत है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 पर fx संतत है।
ये हो गया आपका आंसर। तो आप समझिए, हमको लगता है कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। करना क्या है, एक फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, उस फंक्शन पर मान निकालना। क्या निकालना है, मान निकालना। जिस पॉइंट पर आपको चेक करने के लिए कहेगा उसमें पहले आप रख दीजिएगा, रख दीजिए। जैसे यहाँ क्या रखना था 1, तो 2 गुने 1 प्लस 3, तो 2 में 1 से तो 2 प्लस 3 कितना है 5। तो ये तो आप निकाल सकते हैं बड़ा आराम से। जहां क्वेश्चन होगा उसमें आप जिस पॉइंट रखने के लिए कहेगा उतना रख दीजिएगा। तो ये तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जिस पॉइंट पर निकालना होगा ना उसका लिमिट निकालिएगा। और लिमिट तो आपको लिखने का तरीका बता ही दिए, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर निकालना होगा 1 पर निकालना है तो 1 लिखिए, और f ऑफ x बराबर के बाद लिमिट यही लिखिएगा, और fx का मान जो भी दिया गया होगा उसका मान आप रख दीजिएगा। अब रखने के बाद x का मान आप इसमें 1 रख दीजिएगा, तो 2 गुने 1 प्लस 3, तो 2 में 1 से तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। तो दोनों का मान अगर बराबर है तो लिखिएगा इस तरह से कि बराबर है और कंटिन्यूअस होगा, और अगर बराबर नहीं आता तो कंटिन्यूअस नहीं होता। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये समझने में कोई तरह का दिक्कत रहे ही नहीं। चलिए तो हम लोग एक और छोटा सा उसी तरह का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक फंक्शन वाला में दिक्कत न हो। देखिए fx बराबर x स्क्वायर दिया गया है और आपको किस पर चेक करना है, 0 पर। पता करना है कि यह जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस पॉइंट पर कंटिन्यू है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या, अभी हम जस्ट बताएं आपको करना क्या है एक फंक्शन वाला में, कि पहले तो आप fx क्वेश्चन उतारिए, क्या दिया गया x स्क्वायर। ठीक है, और किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x बराबर 0 पर चेक करना है। यहाँ दिख रहा है ना, x बराबर 0 पर चेक करना है। तो आप क्या लिखिए, पहले तो आप लिखेंगे f0 ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 0। जिस पॉइंट पर चेक करना हो x के जगह आप उस मान को आप रख दीजिएगा। तो इधर भी रखिए, तो 0 का स्क्वायर यहाँ रखिएगा ना 0, x के मान क्या रख रहे हैं 0, तो यहाँ रखिए, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। तो सोचिए कि fa का मान तो आप निकाल लिए। ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये fa है, क्योंकि इस 0 पर चेक कर रहे हैं तो पहले आप निकाल लीजिएगा। तो हमको लगता है इस मान को निकालने में हर क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकालिएगा एंड मतलब और लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर, तो यहाँ पर 0 लिखिएगा और f ऑफ x लिखिएगा। यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या है f ऑफ x, और f ऑफ x का मान आपको पास है कितना x स्क्वायर, तो यहाँ लिखिएगा x स्क्वायर, और इसका मान लिमिट्स के जैसा बनाइएगा। तो लिमिट में क्या है, x कहाँ जा रहा है 0 की ओर जा रहा है, तो आप इसमें 0 मान रख दीजिएगा। तो 0 के स्क्वायर और 0 के स्क्वायर कितना होता है 0। तो सोचिए fa का मान 0 आया शुरू में, और लिमिट का मान भी क्या आया 0 ही आया। तो दोनों का मान अगर सेम है तो इसको हम लिखेंगे, चूंकि या यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, अब बराबर के बाद f0, देखिएगा ध्यान से f0 है ना, तो इसका लिमिट का मान और f0 का मान दोनों का मान क्या आया बराबर आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। मतलब जो फंक्शन दिया गया था यह कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, x बराबर 0 पर। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं ना, x बराबर 0 पर fx संतत है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक फंक्शन वाला का मान कैसे निकाला जाता है। तो हमको लगता है कि अब आपको एक फंक्शन में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग 2 फंक्शन में चेक करते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं ताकि आप एक्सरसाइज बनाने में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 फंक्शन। तो हम लोग 2 फलन के रूप में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहता है, और आपके बुक में जो है 2 फलन वाला ही ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए देख लीजिए थोड़ा सा 2 फंक्शन वाला कैसा रहता है। f ऑफ x बराबर इस तरह से रहेगा, 2 फंक्शन रहेगा। पहला फंक्शन क्या है कि -x है, देखिएगा थोड़ा सा इसको समझिए अच्छा से, क्योंकि इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। f ऑफ x बराबर -x है, और -x कब होगा जब x का मान छोटा है 0 से। इसको थोड़ा अच्छा से समझिए, x का मान 0 से छोटा है तब fx का मान क्या है -x है, और x का मान 0 से बड़ा या बराबर है तब वो क्या है +x है।
ठीक है। और ये अब इसी को हम लोग दो फंक्शन के रूप में है, तो अगर ये दो फंक्शन के रूप में और अब हमको चेक किस पर करना है, जीरो पर चेक करना है, तब आपको दो फॉर्मूला वाला लगाना होगा, यानी लेफ्ट निकालना होगा, राइट निकालना होगा और एफ ऑफ ए निकालना होगा। तो इसका दो फंक्शन वाला के लिए आपको दो तरीका बताया गया है, हम दोनों तरीका से आपको बनाकर अभी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला तरीका से देखिए, इसको बनाएंगे किसी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए कि आपको चेक किस पर करना है, जीरो पर चेक करना है, ठीक है। तो जीरो पर चेक करना है, तो अभी आपको बताया गया था कि पहले आप पहला काम क्या कीजिएगा कि F0 निकालिएगा, पहले बताया गया ना। पहले क्या है, पहले एक बार फार्मूला को देख लीजिए, कहीं आप फार्मूला को भूल गए हैं तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए अभी आपको बताया गया था दो फंक्शन के लिए, लिमिट x टेंड्स टू a पर माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पर प्लस fx बराबर f ऑफ a। इस तीनों का मान आपको निकालना होगा, लेफ्ट तनका सा कम, तनका सा ज्यादा और पक्का पक्की, तीन वो चीज निकालना होगा। याद हो गया होगा अच्छा से, तनका कम, तनका ज्यादा और एगो बराबर। तो ये पहला मेथड है। अब एक और मेथड आपको बताया गया है दूसरा, अब दूसरा तरीका से भी बताएंगे, लेकिन पहले हम एक तरीका से समझ लेते हैं। तो क्या निकालना होगा, पहले देखिए आपको लेफ्ट निकालना है, राइट निकालना है और एक बराबर निकालना है। तो पहले हम इसी मान को निकाल लेते हैं, एफ ए। तो वही चीज यहाँ लिखे, देखिए हम जीरो क्यों लिखे, क्योंकि हमको किस पर चेक करना है, जीरो पर, इसलिए हम F0 लिखे। अब आपको ध्यान देना है कि एफ ए कहां से निकलेगा, तो ये बराबर वाला मान, इसमें आपको बराबर खोजना है। क्या खोजना है, बराबर। तो पहले आपको देखिए, पहले इस साइन को अच्छा से देख लीजिए, इसको छोटा बोलते हैं और इसको बड़ा और बराबर बोलते हैं। तो देखिए इसी में बराबर का साइन है, तो बराबर के साइन वाला मान ही लिखिएगा, fx बराबर क्या लिखिएगा, x, तो इसमें आप रखिएगा, तो x के मान क्या रखेंगे, 0। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, न समझ में आया तो इसको ऐसे फिर से समझिए। बराबर वाला साइन देखिए, तो इसमें बराबर वाला साइन तो यही है, तो fx के मान 2 गो है, लेकिन बराबर वाला तो एक ही गो में ना है, तो हम क्या लिखेंगे, fx बराबर x, x के मान हम क्या रख रहे हैं, 0, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 रख दिए। तो ये इसका मान तो आप निकाल लिए, ये बात समझ में आया कि ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट। तो देखिए अब निकालिए एंड और लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू 0 पर माइनस, 0 पर क्यों माइनस, क्योंकि आप 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 से तनका कम पर चेक करेंगे। तो पहले आप फार्मूला को लिख दीजिए, देखिए यही फार्मूला। अब इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा ध्यान से, इस फार्मूला को तो लिख दिया, अब इसका मान निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ही लिखिएगा, आप माइनस नहीं लिखना है। माइनस क्या संकेत करता है कि आपको छोटा वाला मान लेना है। कौन सा मान लेना है, छोटा वाला। फिर से सुनिएगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला मान लेना है। तो इसमें देखिए आप छोटा वाला कौन है, छोटा वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये है छोटा। तो छोटा का मान देख लीजिए कितना है, -x। तो यहाँ लिखिएगा -x। इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 0 से छोटा, तो छोटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा दिख रहा है ना, तो छोटा वाला मान ही लीजिएगा fx का, कितना, -x। तो यहाँ -x रख दिए। अब x का मान आपको क्या लिखना है, 0 रखना है। तो क्या लिखेगा, ये माइनस है तो -0 और -0 या +0 क्या होता है, 0 ही आता है। ये बात क्या आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो उसी तरह से आप निकालिए, ऑल्सो उसी तरह से आप निकालिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस, 0 पर प्लस क्यों, अभी हम आपको बताएं, एक बार बराबर पर निकालिए, एक बार कम पर निकालिए और एक बार थोड़ा सा ज्यादा पर निकालिए। तो 0 पर प्लस f ऑफ x, ये तो फॉर्मूला लिख दिए। अब इसका मान रखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 0 पर प्लस है तो 0 ही लिखेंगे, कुछ भी रहे प्लस, यह संकेत देता है कि आपको बड़ा वाला मान लेना है। कौन सा मान लेना है, बड़ा वाला। और ये माइनस क्या संकेत देता है कि छोटा वाला मान लेना। तो यहाँ आप बड़ा वाला मान लेंगे, तो इसमें आप बड़ा खोजिए, अच्छा से खोजिएगा। ये छोटा था और ये क्या है, बड़ा। तो बड़ा के सामने आप देख लीजिए क्या है, fx का मान x है, तो यहाँ लिखिएगा x। समझ में आया। अब आप आराम से x देखिए, ये तो समझ गए कि बड़ा वाला मान रखना है। तो बड़ा वाला क्या था, यहाँ देख सकते हैं कि बड़ा वाला मान तो x था, तो x रख दिए, ये समझ में आया ना। तो अब x का मान क्या रखना है, 0, तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं। तो अब इसका मान भी कितना है, 0, और लेफ्ट का मान भी 0 है। एक बार फिर से इस बात को बराबर पर निकाला तो 0,
छोटा से मतलब थोड़ा लेफ्ट निकाला कम निकाला तो भी 0 और राइट निकाला तो भी 0, मतलब तीनों का मान क्या आया, बराबर आया। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस एफ एक्स बराबर आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस एफ एक्स और बराबर आया है f0। सोचिए क्या ये तीनों का मान बराबर आया है ना, आप देख सकते हैं कि 0 0 और 0 तीनों का मान बराबर आया है। तो हम कहेंगे लास्ट में कि एफ एक्स इज, देखिएगा ध्यान से, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, बोलेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। हिंदी में समझ लीजिए कि एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से दो फंक्शन के लिए भी बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी थोड़ा मोड़ा अगर आपको डाउट रह गया होगा तो हम एक क्वेश्चन और दो फंक्शन वाला को देख लेते हैं ताकि आपके पास कोई डाउट ही ना रहे। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दो फंक्शन के रूप में ताकि आपको समझ में भी अच्छा तरह से आ जाए। देखिए क्वेश्चन आपके पास है f(x) बराबर 2x + 3 2x - 3 x छोटा या बराबर 2 x बड़ा या बड़ा 2। इसमें अब बराबर का साइन जो है सिर्फ एक ही जगह रहेगा, किसी न किसी एक में ही रहेगा। ठीक है, आपको दो चीज ध्यान देना है, छोटा और बड़ा। तो अब इसको बनाते हैं और चेक किस पर करना है, तो 2 पर चेक करना है। ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाने का तरीका आपको पता हो गया होगा। देखिएगा ध्यान से, पहले आप किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर। ठीक ना। तो अब आप क्या कीजिएगा, पहले आप f2 ही निकालिएगा, जितना निकालना हो बराबर पर ही रखिएगा और बराबर वाला मान आप देख लीजिए पहले कहाँ है। तो बराबर तो ये है, ठीक है, बराबर दिख रहा है ना। तो बराबर वाला मान आप लिख लीजिए 2x + 3 और इसमें आप x के जगह कितना रखना है, आपको 2 रखना है। तो आप रख दीजिएगा 2 × 2 + 3। अब इसको तो आप आराम से बना सकते हैं। तो 2 × 4 4 आते हैं, ऐसे लिख दीजिए 4 + 3 तो 4 3 मिल के कितना आया 7। तो पहले आप सोचिए कि क्या आप f2 तो आराम से निकाल दीजिएगा और f2 मतलब क्या आपको बराबर वाला निकालना है। तो बराबर आप इसमें आप खोज लीजिएगा, जिसमें भी बराबर हो उसमें आप पहले मान निकाल लीजिएगा। तो एक वो मान तो आप निकालने में हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा। अब आप क्या निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, एंड और कि लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिएगा x टेंड्स टू कितना है, 2 है। तो आप लिखेंगे 2 पर माइनस, क्या लिखेंगे 2 पर माइनस और f ऑफ x, ये तो आप लिख सकते हैं। अब इसका मान आप ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये माइनस मत लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है। और ये माइनस बस यह बताएगा कि आपको मान जो रखना है वो छोटा रखना है कि बड़ा रखना है। अगर माइनस है तो छोटा मान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो आपको बड़ा मान लेना है। तो आप इसमें से खोजिए छोटा मान कौन है। देखिए आपको छोटा मान लेना है ना, तो छोटा मान खोजिए। ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा वाला के सामने वाला मान रख दीजिएगा, तो 2x + 3। क्या आपको छोटा बड़ा समझ में आ जाता है ना, आ जाता है ना। ठीक है, देखिए अब हम क्या करें, इस मान को आप आराम से आप रखिए, x के मान क्या रखना है 2, तो इसमें आप रख सकते हैं, रखिए 2 × 2 + 3, देख सकते हैं 2, x का मान 2 + 3 कितना आएगा, यह भी 4 + 3 यानी यह आया 7। समझ में आ गया। तो लेफ्ट तक निकाल दिए, अब राइट निकालिए, गौर निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस fx। प्लस मतलब क्या होता है, 2 से तन का आप ज्यादा निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये प्लस क्या बता रहा है कि जो मान यहाँ fx का रखना है वो बड़ा वाला में से रखना है। तो इसमें आप बड़ा वाला खोजिए, तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो बड़ा वाला में क्या है मान 2x - 3। क्या आप समझ में आ रहा है ना। अब बराबर के बाद इसका मान रख दीजिए, तो x का की ओर जा रहा है 2 की ओर, तो इसमें आप 2 रखिए, तो 2 × 2 - 3, तो 2 दूना 4 - 3, 4 में से 3 गया 1। अब आप ध्यान दीजिए कि बराबर का मान निकाले तो 7 आया, लेफ्ट का मान निकाले तो 7 आया, लेकिन राइट का मान निकाले तो क्या आया 1। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx और बराबर नहीं आया है लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx का मान। तो अब आप सोचिए कि इसका मान और इसका मान तो बराबर नहीं है। तो अब बताइए कि अगर तीनों, देखिए आपको कंटिन्यूअस कब होगा, जब तीनों का मान बराबर आए। तो अगर कोई दूगो बराबर न आए तो समझिए कि वो फंक्शन जो है कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पर चेक कर रहे थे, दो पर, तो इसको दो लिखेंगे। हिंदी में आपको लिखने आ गया होगा कि x बराबर दो पर f(x) संतत नहीं है। अब देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन जब आप बुक में बनाइएगा तो आपको आंसर कैसे निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या कहेगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं आता है तो उसको बोलेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में असंततता का बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, जब आंसर आप मिलाइएगा थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आप क्वेश्चन में आंसर देखिएगा तो आपको इस तरह से नहीं रहेगा कि इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, और उसमें सिर्फ लिखे रहेगा कि डिसकंटिन्यूटी का कोई अगर पॉइंट है, तो ये देखिए ये तो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस। तो इसका आंसर x बराबर 2 पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और यही अगर कंटिन्यूअस आता तो उसका आंसर नहीं रहेगा। समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से, हमको लगता है कि दो ऑर्डर में, दो फंक्शन में और एक फंक्शन में बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको हम पहला विधि से बताए हैं, दूसरा विधि अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा विधि जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही तक, ताकि आप इसको जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा विधि के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से सारा क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं। इस विधि से भी बना सकते हैं, और जो विधि बताने वाले हैं उस विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता होगा तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है या कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है, या किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक